मिले मौर्य और अखिलेश, जय श्री राम पर नया कलेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। निकाय की लड़ाई दोस्तों ओबीसी पर आई। यूपी की सियासत के कई किरदार हैं, मगर यूपी की सियासत का केंद्र जातियों की गोलबंदी पर टिका है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, तभी तो सियासत के नए प्रयोग होते रहते हैं और ऐसा एक प्रयोग इस वक्त अखिलेश कर रहे हैं, और वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे। मगर क्या ये दाव सपा पर भारी पड़ सकता है? वैसे बीजेपी भी ओबीसी वोटरों के बीच सामाजिक न्याय के जरिए खुद को मजबूत करने का संकल्प ले रही है, वो भी स्थापना दिवस के मौके पर। इतना ही नहीं, मायावती भी सभी वर्गों के महापुरुषों की जयंती मनाने का ऐलान कर ओबीसी वोटरों की लड़ाई में बना रहना चाहती हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। निकाय की लड़ाई ओबीसी पर आई। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। स्वामी के इन तेवरों के बाद से यूपी की सियासत में जातियों की गोलबंदी ऐसी छिड़ी कि निकाय के चुनाव में दंगल में योद्धाओं की जोर आजमाइश शुरू हो गई। सपा भले ही स्वामी के बयान से किनारा कर रही हो, मगर जमीनी स्तर पर हकीकत यह है कि सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जहां बीजेपी ने 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाकर एससी वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी भी अब सभी वर्गों के महापुरुषों की जयंती मनाएगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने विवादित बयानों के जरिए ओबीसी वोटरों को साधने का प्रयास शुरू कर चुके हैं, यानी निकाय की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों की आधिकारिक रूप से घोषणा ना की गई हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं और इसी के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर बना रहे हैं और इसीलिए दूसरे खेमों में भी सेंधमारी करने का दौर जारी है। जहां एक तरफ 6 अप्रैल से बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह बनाने का ऐलान किया गया है, वहीं इस दौरान बीजेपी के नेता यूपी के गांव-गांव जाकर पीएम मोदी और सीएम योगी के कामों की लिस्ट को गिनाएंगे। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी के इस कदम पर कटाक्ष कर रही है, ये कहते हुए कि उनकी पार्टी तो हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती आई है। जब जब प्रदेश में चुनाव के बिगुल फूटते हैं, तब तक अन्य पार्टियों के उनको जनता का प्यार और जनता का सप्ताह याद आने लगता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी सामाजिक न्याय सुधार पे निकल चुकी है कि एक हफ्ते का वो चलाएगी। बसपा अलग निकल रही है कि हम रैली बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें केवल जब चुनाव आता है तभी उन पार्टियों को याद आता है, बाकी और जनता का याद नहीं आता है। जब हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग रोज अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमें चुनाव आना जाना उसका फर्क नहीं पड़ता है। खैर, किसके दांव में कितना दम है ये तो चुनावी जंग में पता चल जाएगा, मगर इतना जरूर है कि चुनावी हुंकार संकेत दे रही है कि लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। एक तरफ जहां बीजेपी एससी वर्ग के मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई है, बीएसपी सामान्य वर्ग के मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को अपना गोपनीय समर्थन देकर समाजवादी पार्टी ओबीसी वर्ग का हितैषी अपने आप को साबित कर रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। निकाय की लड़ाई ओबीसी पर आई। एसएन सिंह है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ नितेंद्र सिंह है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत नितेंद्र सिंह आप ही के साथ। देखिए, जब जब श्री राम का अपमान किया है समाजवादी पार्टी ने, तब तब मुंह की खानी पड़ी है समाजवादी पार्टी को। पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और आज हवाई नारे हवा में उड़ा दिए आपने भगवान श्री राम को। ये कहां तक, मतलब क्या हो गया समाजवादी पार्टी को? क्या हिंदू विरोधी होने का ठेका ले लिया समाजवादी पार्टी ने नितेंद्र सिंह? अब आप लोगों ने बनाने का ठेका ले लिया, ऐसा लग रहा है जिस आपके सवाल से। एवं ये समाजवादी पार्टी न कभी हिंदू विरोधी थी न कभी राम विरोधी थी। वो हमेशा
संविधान को मानने वाली और सामाजिक न्याय के आधार पर शोषित, पीड़ित, वंचित जहां भी अन्याय होगा उसके खिलाफ लड़ने वाली एक संघर्षशील पार्टी रही और आज भी अपने उसी जज्बे के साथ, अपनी उसी विचारधारा के साथ कायम है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, समाजवादी पार्टी के लोग ना कभी ऐसे नारे लगाते हैं ना कभी ऐसे नारे लगाते हैं। ठीक है सर, मेरी नितेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के काफी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप। नितेंद्र जी सपा के काफी वरिष्ठ और बड़े प्रवक्ता हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र विनती है कि जो नारे स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए, क्या आप दोहरा सकते हैं उन्हें टीवी पे बैठ के? हमने क्या उत्तर प्रदेश की पूरे देश में लोगों ने 1991 और 96 में उस नारे को लगाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। आप दोहरा सकते हैं जो आपके बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके नारे को दोहरा सकते हैं क्या आप? न मैं लगाने जा रहा हूँ और न हमारी पार्टी नारे लगाती है। उस समय 1991 में बहुजन समाज पार्टी ने नारा लगाया था। मैं फिर अपील कर रहा हूं सर, नितेंद्र जी मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं, क्या उस नारे को दोहरा सकते हैं आप? क्या आप उस नारे को टीवी पे बैठ के दोहरा सकते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, देख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ उस तरीके का काम करेगी तो वो ऐसी आवश्यकता होगी। बीजेपी कुएं में गिरेगी तो समाजवादी पार्टी भी कुएं में गिरेगी। शिवम जी पहले तो शब्द मत डालिए, यानी कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य, आप पहले चिंतन पूरा नहीं होने देते, क्यों बुलाते हैं भाई हम लोगों को? आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं ना? नाराज मत होइए, अपनी बात रखिए। नाराज मत होइए सर, अपनी बात रखिए। शिवम जी, हाँ, आप पहले तो आप बुलाते हो तो कम से कम पहले राउंड की डिबेट में तो पूरा सेंटेंस पूरा बोल लेने दिया करिए भाई। जी सर, जी। आप कटाक्ष करिए, फिर प्रवक्ताओं से आप खूब झगड़ा कराइए, पहले राउंड तो सेंटेंस पूरा कर लेने दिया। ठीक है सर, आप बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। हमने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, शोषित, वंचित, पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली एक संघर्षशील पार्टी। कभी उसने ना तो भगवान राम का अपमान किया, न कभी उसने हिंदुत्व की बात की। हमेशा हम लोग संविधान पर आधारित अपनी बात को रखने वाले लोग। रही बात इस नारे की जिसको आपने आज छेड़ा है, हमने कहा समाजवादियों ने कभी ऐसे नारे नहीं लगाए और ना ऐसे नारे हम लोग लगाते हैं। ये तभी अखिलेश यादव मुस्कुरा रहते लग रहा था, तभी अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? अगर कोई ऐसी घटना हुई, ठीक है। एसएन सिंह साहब, सुना आपने? सफाया हुआ है और वो समीकरण फिर से बनने जा रहे हैं। सुन लीजिए, अगर अब अच्छी बात है, अब सुनिए सर सुनिए, मैं कह रहा हूँ शोषित, वंचित और दलितों का सबसे ज्यादा अपमान करने वाले, पूरे प्रदेश को कर्फ्यू में झोंकने वाले, अपहरणवाद और जातिवाद, क्षेत्रवाद का मुहिम चलाने वाले, सरकारी जमीन को कब्जा करने वाले समाजवादी पार्टी, ऐसे समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और विकासवादी राष्ट्रवादी सरकार को ले आया है, जिसका सबसे सुंदर नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मैं कह रहा हूँ इसी विकास और विश्वास और प्रयास के नाते हम प्रयास करते हैं अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं कि प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, वो वहां थे इसलिए हंस दिए। 10 सेकंड में मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय जो आपके प्रिय अखिलेश यादव जी हैं, वो साधु सन्यासियों को चिलमजीवी करते हैं। आपके कानपुर के विधायक सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के कहते हैं। आपके सर्वप्रिय मंत्री विधायक आजम खान साहब भारत माता को डायन कहते हैं। आदरणीय प्रिय अखिलेश यादव जी, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, सिर्फ मरने के समय में जाते हैं, ऐसा कह के अपमानित करते हैं। स्वयं स्वर्गीय मुलायम जी कहते हैं कि 100 बार राम के भक्त, जो भगवान के भक्त सबसे प्रिय होते हैं, उनको अगर मारने की आवश्यकता पड़ी तो हम मारेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि हम भगवान राम को अपमानित करने का कार्य नहीं करते हैं। मैं इस जिम्मेदार चैनल पे आपसे एक चीज कहता हूँ, सभी धर्मों में अच्छाई और बुराई है, लेकिन दूसरे धर्म की कोई भी बुराई क्या आप करके 10 सेकंड रह पाएंगे? 2016 की एक छोटी सी घटना का उदाहरण भी देता हूं। जो आप सुविधा अनुसार कहते हैं कि संविधान मानते हैं, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे क्यों हुए? अगर आप संविधान को मानते हैं और सभी धर्मों को न्यायप्रिय तरीके से देखते हैं, जैसे इस समय पारदर्शी, जवाबदेह, ईमानदार उत्तर प्रदेश की सरकार देख रही है,
अगर लाउड स्पीकर उतर रहा है, सबके लिए उतर रहा है, तो मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते। दंगे इस नाते हुए कि शिद्दत से पूरी सरकार एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। डीएम एसपी को मैसेज किया जाता है, एक धर्म को पकड़िए, दूसरे धर्म को छोड़िए। मैं कह रहा हूँ, ना आप लोग संविधान को मानते हैं और ना पिता और ना परम पिता दोनों को नहीं मानने वाले ऐसे अखिलेश यादव जी जो उपहास कर रहे हैं, वह पिता और परम पिता दोनों ने उनको छोड़ दिया। इस नाते जो सर्वेश्वर पिता जनता है, उस जनता ने भी उनको नकार दिया और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल दिया और उसकी सरकार बना दी। जिसकी सरकार थी उसको विश्वास था कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए धर्म नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं, वर्ग नहीं, विकास। शैलेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। शैलेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और बड़े स्मार्ट भी आज लग रहे हैं। शैलेंद्र सर, जनता ने नकार दिया, इसलिए सपा की और अखिलेश यादव की बौखलाहट है। इस तरह से बौखलाहट में इस तरह की नारेबाजी की जा रही है जनता के सामने। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए ... मेरे तो आराध्य हैं प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकता मैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सर बोल रही है। देखिए, मामला बड़ा व्यक्तिगत होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप किसी की नीति और नियत पर होने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमको अवॉइड करना चाहिए। पिता परम पिता बड़ा अच्छा इन्होंने जुड़ा, लेकिन देखिए ये भी है कि हर इंसान में अच्छाई है, हर इंसान में कमियां हैं। आप एक पूरा वर्ग अगर है तो उसमें उस वर्ग में अगर मान लीजिए 1% भी आदमी गलत है तो गलत को तो गलत ही कहेंगे और उसको सबके ऊपर डाल भी नहीं देना चाहिए कि सभी को गलत कहा जा रहा है। यदि कोई माननीय सामाजिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, अगर अपनी विचार व्यक्त कर रहा है कि हाँ इसमें ये त्रुटियां हैं, कमियां हैं, या वो उससे सहमत नहीं है, तो जबरदस्ती तो थोपा नहीं जा सकता। हमें तर्क देना है, तर्क दे करके हमको अपनी बात रखनी है बजाय अटैक करने के। अगर हम लोग गौर करें, ये जब से ये सब विवाद चल रहे हैं, कोई तथ्यात्मक बात नहीं रखना चाहता है कि अच्छा कोई बात ये इन्होंने उठाई तो इसका निदान क्या है। बजाय इसके निदान ये कि आपने क्यों उठाई, अब क्यों उठा रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं उठाए, वो पूरा धर्म के ऊपर हमला बना लिया जा रहा है। ये अच्छी बात थोड़ी है। ऐसे क्या कोई जवाब दे? हर आदमी अपने हिसाब से इसका परिभाषा कर रहा है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो जो नीति नियत स्थापित करेगी उसी को बहुतायत में लोग मानेंगे, 100% मानेंगे तो तभी जब कानूनी जोर पड़ेगा, अदरवाइज बहुतायत में उन्हीं को मानेंगे। फिर भी बहुत से लोग होंगे जो उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, तो जबरदस्ती थोड़ी इत्तेफाक कराएंगे। हमें समझाना है, समझाने के तरीके हैं, व्यक्तिवादी होकर के नहीं कर सकते। और ये धार्मिक बात क्यों हम ले आ रहे हैं बार बार? धार्मिक काम धार्मिक संगठनों को करने दीजिए, उसमें राजनीति वाले कहाँ चले आ रहे हैं? नहीं सर, वही तो सवाल है कि राजनीति कीजिए, उसमें प्रभु श्री राम को, माता सीता को, रामचरितमानस को क्यों बार बार इस तरह को लेकर विवादित बयान दिए जाते हैं? वो मर्यादा के पर्याय, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब सब तो नहीं प्रेरणा लेते हैं, जो नहीं लेता उसको जबरदस्ती कराएंगे। कोई राम का भक्त है, कोई शंकर जी का है, कोई कृष्ण जी का है, तो शंकर जी वाले को जबरदस्ती कहेंगे राम जी के भक्त बन जाओ। इस पर बहस करने का क्या मतलब है? अनावश्यक अपना भी टाइम खराब करे, दूसरे का भी खराब करो। फोकस वहां कीजिए जो जरूरी है। राजनीतिक बात कर रहे हैं लोगों की, जैसे स्वच्छता अभियान चला है माननीय मोदी जी ने, वो एक राजनेता का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, हर किसी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। आज हर जगह जल बचाने की बात चल रही है, उसका प्रभाव पड़ा। हर जगह लोगों को जब मास्क लगाने के लिए कहा गया, उसका प्रभाव पड़ा। इस तरह की चीजों को लाइए, बजाय इससे लाने के हम चल रहे हैं मंदिर बना, मतलब धार्मिक बात कर रहे हैं। तो जो धर्म के लोग उनको करने दीजिए, उनको उसमें बहुत आनंद आता है, उनको उसमें पूछने दीजिए। ये राजनीति के जो लोग हैं वो क्या इसमें बहुत ज्यादा दखल देते हैं विद्वान बन करके? उन्होंने कोई इसका कोर्स तो किया नहीं है। तो ये भी एक हमें अजीब लगता है कभी कभी। और स्वामी प्रसाद जी हों चाहे अखिलेश जी हों, ये सब खुद जो है पूजा पाठ करते हैं, किसी को क्या बताएंगे? आप इनके यहाँ जाके देखिए, जिसको भी मानते हो उसकी मूर्ति लगाए हैं, फोटो लगाए हैं, रोज करते हैं। कहीं इस मंदिर में जा रहे हैं, कहीं वहां पर वो बौद्ध विहार में जा रहे हैं, क्या है ये? तो जिसकी जैसी मानता है तो करने दीजिए। लेकिन जानते मानते तो हैं, लेकिन सर जनता के सामने, वोट बैंक के सामने शो ऑफ भी तो करना है। वो क्या शो ऑफ करेंगे? यही तो कहते हैं कि ऐसे करो। उनको जो उनका समर्थक होगा वो उनकी बात मानेगा, जो नहीं मानेगा नहीं मानेगा। हम उसको क्यों हाईलाइट करें? उनको अपना लेकिन नितेंद्र साहब क्या समाजवादी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है क्या प्रभु श्री राम के अपमान का, रामचरितमानस के अपमान का?
कोई ठेका लिया गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम का अपमान कराने का सांकेत लिया हुआ है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं बार बार। ये बताओ शिवम जी, आप सवाल करते हो, फिर आप हमको जवाब देना स्टार्ट करते हैं, आप फिर सवाल कर देते हो। सवाल ही नहीं, जवाब नहीं दोगे। नहीं, काउंटर भी ना करें क्या सर? नहीं, आप हमको जवाब ही नहीं देना दोगे। नहीं, बार बार मैं सवाल ये कर रहा हूं सर, आप स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या हो गया है? प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है वो। उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि अयोध्या, और वहां पे उस धरती पे खड़े होके वो कह रहे हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। और तो सवाल कर लीजिए, उनको ज्ञान दीजिए थोड़ा। आप प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, और बुद्धिजीवियों को हम बुलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको जरा पर्सनली ज्ञान दें स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ऐसा मत करिए प्रभु, क्या हो रहा है आपको, क्या हो गया है? नाम में स्वामी है, लेकिन प्रभु श्री राम को लेकर इस तरह का अपमान। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। नहीं, आप प्रवक्ता हैं, उनके नजदीक रहते होंगे, आप प्रवक्ता उनके नजदीक रहते होंगे, इसलिए कह रहा हूं। हो सकता है कि आपको भी नागवार गुजर रहा हो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान। अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला सही बोला। मैं जानता हूं पार्टी का स्टैंड रखना आपका काम है, आपकी मजबूरी है सर, लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंच पर आके बोल रहे हैं वो सही है प्रभु श्री राम के बारे में? अंतरात्मा पे हाथ रख के बोलिए कि सही है, मैं मान लूंगा। अरे भाई, तो आप बोलते ही रहोगे, आपको मेरा टाइम तो आप ही बोल रहे हो, मैं बोल। ठीक है, बोलिए सर। अब हम बोले जी सर। हमने कहा, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद की इस बात को कहा कि वो ये 1991 में जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नारा लगाया था, वो उस बात को उन्होंने याद दिलाया कि जब ऐसा गठबंधन बना था, माननीय काशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मिलकर के चुनाव लड़े थे, और उसी पहली बार काशीराम जी इटावा से लोकसभा का चुनाव जीत करके गए थे। इसके पहले कभी वो पार्लियामेंट नहीं गए थे। इस वजह से वो ये नारा लगाने वाले बहुतायत जो लोग थे, चाहे आज आपके मौजूदा डिप्टी सीएम पाठक जी हों या और बहुत सारे नेता, वो सब उस समय के तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे। जिसकी में राम बताने वाले आज आपकी भारतीय जनता पार्टी में सुशोभित हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी बिस्की में राम बताने वाले को माला पहना करके पत्ता डाल के स्वागत कर रही, उनके बेटे नितिन अग्रवाल को सरकार में मंत्री बना रखा है? क्या इनको कभी पार्टी से आप निकालने का काम करेंगे क्या? तिलक तराजू और तलवार का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई है। ये आपको याद है, लालजी टंडन जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होते थे, वो राखी बंधवाते थे बहन जी से, और आज आपको ज्ञान बताने के लिए जो नारा उस समय याद दिलाया गया। समाजवादी पार्टी नारा नहीं लगा रही है, जब समाजवादी लोग ऐसे नारे लगाते हैं तो भविष्य में लगाएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, ये मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बार बार भगवान राम का अपमान की प्ले करवाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात नहीं करती है, काम की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती है। वो जैसे पीछे फिल्म में आपने देखा था ना कि आमिर खान तमाम देवी देवताओं की फोटो अपने मुंह में चिपका देता था कि कोई मारेगा तो आगे मुंह कर देंगे तो हनुमान जी और राम जी दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में राम जी को आगे खड़े करती है, अपने कुकर्तों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राम जी को आगे ले आती है। अब बार बार आप जय श्री राम करके किसी को वोट करेंगे, प्रक्रिया में अगर कोई पार्टी जवाब देगी तो आप राम जी को लेके खड़े हो जाएंगे। बार बार आप जय श्री राम क्यों कहते? भारतीय जनता पार्टी अलग नारा क्यों नहीं ले जाती? हर समय राम को अपनी भाल बनाने का काम क्यों करते हो? आपके ये बता रहे हैं पिता परमेश्वर और परम पिता, अरे भाई आप ये क्यों भूल जाते हो कि और बता रहे चिरंजीवी, अरे भाई चिरंजीवी उनको कहते हैं, हम मसाल जीवी उनको कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गृह राज्य मंत्री रहते हैं, अपने को संत कहते हैं और आश्रम में नग्न होकर के महिलाओं को मसाज करते हैं। इनको हम संत कहेंगे क्या? इनको पाखंडी नहीं कहेंगे क्या? जो इनके पार्टी के नेता जो बाथरूम में नौकरों के साथ पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? आराध्य भगवान राम के सेवक कहेंगे? एहसन सिंह साहब जवाब दीजिए। इनको तो हम पाखंडी नहीं कहेंगे ना। सुन लीजिए बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये बताएं, अब सुन लीजिए, चश्मा उतारिए, अपना आराम से सुनिए, धैर्य से सुनिए, बहुत धैर्य से सुनिए। मैं अमर सिंह जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मैं अमर सिंह जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप धैर्य से सुनिए। कितना तकलीफ होने लगा अमर सिंह की कहानी सुनते ही। मैं कहा मैं इसलिए आपके बीच में बोला नहीं, धैर्य से सुनिए। अमर सिंह जी की कहानी सुनाओगे आप? अमर सिंह जी की कहानी सुनाओ आप? मैं इसलिए कहा कि शरीर का भोज आप सुनेंगे
तकलीफ हो गई, अरे भाई सुनेंगे कि तकलीफ करेंगे, सुनेंगे या तकलीफ करेंगे? आप सुनेंगे या तकलीफ करेंगे? मैं जयप्रदा जी की बात बताऊं, मैं आजम खान की बात बताऊं, अब तकलीफ हो गई। अब अपने बारे में आप क्यों तकलीफ कर रहे थे एंकर पे? आपको क्यों तकलीफ है? आप सुनो तो अरे हारे हुए पहलवान की तरह शोर मत मचाइए। सुनिए सुनिए, आपके गुणगान करने जा रहा हूँ, गुणगान करने जा रहा हूँ, आपका गुणगान ये करने जा रहा हूँ। आप सुनोगे भैया? अरे जातिवादी लोग सुनोगे, अपहरणवादी, क्षेत्रवादी, परिवारवादी, घोर अनादरवादी सुनोगे, सुनोगे, सुनोगे। आप एक जाति धर्म की राजनीति करने वाले, परिवार को आगे बढ़ाने वाले आप सुनोगे समाज को किस तरह से किए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो नोएडा से लेकर और लखनऊ तक जो अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी रहती है उसको ढक दिया जाता है। क्यों रोने लगे? अब रोने क्यों लगे? रो क्यों रहे हैं? रोने की क्या आवश्यकता है? आपको रोने की क्या आवश्यकता है? अब सुनिए, जिस तरह से शरीर का भोजन आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा का भोजन है परम पिता की आराधना। किसी भी ईश और जगदीश की अगर आप पूजा और आराधना नहीं करेंगे तभी धर्मों के लोगों के बारे में करा जाए। अरे अरे तकलीफ वाले आदमी, रोने वाले आदमी सुनो तो, रोने वाले आदमी सुनिए तो, रोने वाले आदमी धैर्य करिए, सुनिए सुनिए भाई, रोने वाले आदमी सुनिए। एंकर को कह रहे थे बीच में बोल रहे हैं, एंकर को कह रहे थे बीच में बोल रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। उसी तरह से सभी लोग अपने ईश और जगदीश की पूजा करते हैं। बीच बीच में समाजवादी पार्टी के लोग भी पूजा का स्वान रचते हैं, लेकिन बाद में कहते नहीं हम भक्तों पे गोली चला देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाती है, कल्याण सिंह जी इंटरव्यू में कहते हैं भगवान राम के लिए, आराध्य के लिए, जो हमारा शिव है, शंकर है, विष्णु है, उसके लिए 100 बार हमारी सरकार जाएगी, हम कुर्बान कर देंगे। एक आराधना आप करते हैं, एक आराधना आप भी करते हैं, बिल्कुल यही जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है उसको जानकारी नहीं है कि लोग भगवान कृष्ण को पालने में ठीक है, लेकिन सर मायावती कह रहे हैं कि सभी समुदायों का सम्मान करेंगे, सभी समुदायों के पर्वों को मनाया जाएगा। भगवान ठीक है, आप दोनों के पास मैं आऊंगा, शैलेंद्र सर के पास चला जाता हूँ। शैलेंद्र सर, चलते चलते सर आपसे आखिरी सवाल, मायावती कह रही है शैलेंद्र सर कि सभी धर्मों का, सभी वर्गों का पर्व मनाएंगे वो। अब छोटे विचार वालों को ये जानकारी नहीं होती। निकाय से पहले मायावती की इस रणनीति को किस तरह से देखते हैं शैलेंद्र सर? दोनों को डाउन कर दीजिए शैलेंद्र सर। हाँ, क्या कर रहे हैं सर? निकाय से पहले मायावती ने नई रणनीति बनाई है और रणनीति का हिस्सा ये है, वो कह रही है कि अब वो सभी धर्मों के पर्वों को सेलिब्रेट किया करेंगी, सभी धर्मों के पर्वों को मनाएंगी। बहुत अच्छी बात है, ये तो संविधान का था हमारा, सर्वधर्म समभाव। लेकिन सर संविधान अभी याद क्यों आ रहा है इनको चुनाव से पहले, निकाय चुनाव से पहले? अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने देश में धर्म की व्यवस्था थोड़ा ज्यादा संज्ञान में लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। धार्मिक भावनाएं थोड़ी ज्यादा हिलोर ले रही हैं और उसके आधार पर ध्रुवीकरण भी हो गया है, और उस वजह से हर कोई ये समझने लगा है, जो लोग अभी तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे उनको लगा कि हमारा जो बेस वोट है वो भी धर्म के आधार पर हट जाएगा। तो अब वो सब के सब ये बात साबित करने में लगे हुए हैं, चाहे ये समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों। भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि ऑलरेडी पहले से सांस्कृतिक आधार को लेते हुए धार्मिक मुद्दे को हाईलाइट किया था, तो सबसे आगे में वो है। तो हर कोई यह जताने में लगा हुआ है कि मैं ज्यादा धार्मिक हूँ और फला धर्म को मैं बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। इसके पहले जो मतलब जब तक कांग्रेस सत्ता में रहा करती थी, उसी की देखा देखी बाकी लोग, ये लोग वोट बैंक के तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग को अपने तरफ सॉफ्ट कॉर्नर लाने के लिए ही कभी मजार में जा रहे हैं, कभी चादर चढ़वा रहे हैं, कभी अफ्तार की आयोजन करा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, ये सब इसलिए करते रहे। तो लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रहती थी कि चलो भाई ये भी एक भाव है, लोग समझेंगे कि धार्मिक और कार्य के लोग हैं, सुसज्जन है। लेकिन जब देख रहे हैं इसका फायदा राजनीति में वो गोलबंदी के तौर पे आ रहा है, एक मुश्त वोट में आ रहा है, लोगों को अपनी तरफ करने और दूसरे से बिल्कुल चिढ़ा हुआ अंदाज लाने में ला रहा है, तो ऐसे में हर कोई कोशिश कर रहा है। मायावती जी का ये कहना सिर्फ अपने बेस वोट को बचाना है। दूसरी चीज,
दलित जो है ये बहुत ज्यादा धार्मिक अंधविश्वासी है। आमतौर पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जानकार होते हैं, ज्यादा भोले होते हैं, सीधे होते हैं। उनको जिसने भी जो भी समझा दिया, उनको लगता है समस्या का हल अगर इसी तरह से है तो वही करने लगते हैं। तो ऐसे में यदि किसी ने धार्मिक आधार पर उनसे कह दिया आप इनको वोट दे दो भगवान के नाम पर तो तुम्हारा भला हो जाएगा, तो वो जो उनका वोट बैंक है वो खिसक सकता है। इसलिए उनको कहीं से खबर मिली होगी, तभी उन्होंने सोच समझ के स्टेटमेंट दिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, क्योंकि इसके पहले वो कट्टरता पूर्वक और बहुत सख्ती से ये सब चीज नहीं करती थी। तो इस वजह से ये उनका बदला हुआ एक स्टैंड है, और ये हमारे जो वर्तमान में राजनीतिक मंशा है आम जन मानस में, उसकी भी एक ये परिणाम है जो परिलक्षित हो रहा है इस रूप में। तो ये समझने का विषय है कि अभी धार्मिक आस्था, धार्मिक लहरें और बढ़ेंगी, ये घट नहीं रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया शिलन सर आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। नितेंद्र सिंह आपका शुक्रिया, और शिलन श्रीवास्तव हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। एसएन सिंह साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।